Now we are going to class 10th, exercise 3.5, question number second of first. For which value a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solutions? तो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हमको इन्फिनाइट सॉल्यूशन से फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हियर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 7। आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ उसको आप सेट करके बस नोट कर लीजिए। b2 इक्वल टू a प्लस बी एंड c2 इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो चलिए इन्फिनाइट का फार्मूला लगाते हैं। अप्लाइंग सॉल्यूशन, तो क्या होता है फार्मूला, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो हमारे पास a1 की सभी की वैल्यू हैं, a1 2, a2 a माइनस बी इक्वल टू b1 3 एंड b2 a प्लस बी, c1 7 अपान c2 3a प्लस बी माइनस 2। चलिए वैल्यू पुट कर लिए, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर के अकॉर्डिंग तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, फिर इनमें से किसी एक को फिर उसके साथ। ये देखिए कॉमन हो गया ये इसके साथ, तो 2 अपान a माइनस बी इक्वल टू 3 अपान a प्लस बी। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस बी का 2 में इंटू करेंगे 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। चलिए ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 2a को एक साइड कर लीजिए, b को एक साइड कर लीजिए, तो 3a इधर चला गया माइनस 3 है, अब इधर ऑलरेडी 3b है, ये 2b इधर आ गया तो माइनस 2b। क्लियर, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, माइनस a इक्वल टू माइनस 5b, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 5b। चलिए a की वैल्यू तो फाइंड आउट हुई यहाँ से, चाहे b पे ही हो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कंपेयरिंग। तो आपकी मर्ज़ी, चाहे आप इसके साथ आप इसको ले सकते हैं या तो फिर इसके साथ। तो 3 अपान a प्लस बी, हम एरो के अकॉर्डिंग चलते हैं क्योंकि ये कॉमन है, तो 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 सा 9a प्लस 3 का b में 3b माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। क्लियर, a को एक साइड ले लीजिए, 9a माइनस 7a। क्लियर, b को आप सेकेंड साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए, 7b ये इधर ट्रांसफ़र हुआ माइनस 3b, 6 को भी आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। ओके, ये आपका 2a इक्वल टू 7 3 4b प्लस 6। अब देखिए हमारे पास यहाँ a की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट है ना, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 5b, आपका 5b यहाँ पे आ गया इक्वल टू 4b प्लस 6 है ना। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 5 2 जा 10b इक्वल टू 4b प्लस 6। b को ट्रांसफ़र कर लीजिए, 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, तो 10b माइनस 4b 6b इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 6 अपान 6 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब ये आंसर है b की वैल्यू। अब b की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए रख लेते हैं, तो a इक्वल टू 5b, तो a इक्वल टू 5 इंटू 1, यानी 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। इस बार हमको किस में करना है, नो सोल्यूशन, इसमें इन्फिनाइट सोल्यूशन से करना था। तो चलिए
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, हमने यहाँ थोड़ा सा पहले से ही नोट कर लिया है वैल्यू पुट। अब हम लेते हैं सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस का फार्मूला तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट C1/C2। तो हमें कोई इफेक्ट नहीं है ये साइन होने से, हम वही वे पे करेंगे। और इसमें ये भी प्लस पॉइंट है कि इसमें सिर्फ K है, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में AB था, ठीक है। तो ये और आसान होना चाहिए। तो 3A1 की वैल्यू देखिए 3 है, अपॉन A2 की वैल्यू 2K-1 इक्वल टू B1 की वैल्यू 1 एंड B2 की वैल्यू K-1 डज नॉट C1 2K + 1, है ना। अब यहाँ पे कंपेयरिंग कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग चलिए करते हैं। तो इसका इसके साथ कर लेते हैं और फिर इसी का इसके साथ कर लेते हैं। तो 3/2K-1 इक्वल टू 1/K-1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3K + 3K हो गया -3, 1 का इसमें करेंगे कोई इफेक्ट तो होना नहीं है क्योंकि 1 है वो। इसे सॉल्व कर लेते हैं, अब K को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 3K, ये 2K इधर आया तो -2K, -1 -3 इधर ट्रांसफर +3। तो 3K - 2K आपका K आ गया, और यहाँ पे वैल्यू आपकी आ गई 2, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड कंपेयरिंग कर लेते हैं। आप नेक्स्ट नीचे कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ भी कर सकते हैं। 1/K-1 डज नॉट आपका कंटिन्यू रहेगा, 1/2K + 1। डज नॉट से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो 1 का इसमें इफेक्ट इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट तो होना नहीं है। डज नॉट K-1 का भी 1 में करेंगे तो कोई इफेक्ट होना ही नहीं है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, K को ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो 2K - K डज नॉट -1, ये +1 उधर ट्रांसफ़र हुआ तो -1, 2K - K आपका K आ गया, डज नॉट इक्वल टू -2। क्लियर। बट यहाँ पे आपको रिमाइंड होना चाहिए, ये K की वैल्यू तो आई -2, लेकिन कहने का कंडीशन ये है कि नो सॉल्यूशन में कोई भी आंसर नहीं पॉसिबल है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन में कभी भी कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं होता। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सो फॉर K = 2, क्योंकि 2 की वैल्यू आई है, ये तो डज नॉट है। तो आप क्या लिख देंगे, 2 द पेयर ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, ये आप ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब हम K का जो वैल्यू है 2 वो नो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं आता। ओके, थैंक यू।